बॉलीवुड की हॉटेस्ट न्यूज, इनसाइड व्यूज, गॉसिप एंड स्कूप्स के फ्रेश एंड फास्ट बुलेटिन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। आई नो यू आर ऑल वेटिंग फॉर द लेटेस्ट गॉसिप, सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कटरीना के एलिज लिंकअप कैसे जल्दी ही हो सकती है ऑफिशियल। कंट्रोवर्सी क्वीन मल्लिका शेरावत के अगेंस्ट फाइल हुआ कौन सा वारंट। युक्तामुखी ने रिवील की मेंटल और फिजिकल टॉर्चर की कौन कौन सी डिटेल्स। क्या इमरान खान बनना चाहते हैं टीवी होस्ट। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे अर्जुन कपूर के कैंडिड कन्फेशंस। आज के बुलेटिन की शुरुआत जूम की सबसे बड़ी खबर के साथ। सोर्सेस से पता चला है कि रणबीर और कटरीना जल्द ही अपने एलिज लिंकअप को ऑफिशियल करने जा रहे हैं। इस खबर पर जूम ने एक्सक्लूसिवली रणबीर से बात भी की। तो क्या कहना था रणबीर का, और क्या वाकई अब रणबीर कटरीना बनने जा रहे हैं हमेशा के लिए एक। देखिए जूम की एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग टॉप स्टोरी में। जो जल्द ही हो सकता है वो अगर हुआ तो पहली दफा ही होगा। रणबीर बनेंगे दूल्हा और बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस होगी उनकी दुल्हन। ऐसा फिलहाल हुआ तो नहीं है, पर सुनने में आया है कि रणबीर के दिल में आ गया है अपनी शादी का ख्याल, और रिपोर्टेडली रणबीर जल्द ही उस टॉप एक्ट्रेस यानी कटरीना को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं, जिनके साथ उनके अलेज्ड लिंकअप के चर्चे पिछले कुछ सालों से चले आ रहे हैं। हुआ ना ये सबसे बड़ा और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट। लेकिन अब तक ना तो कभी रणबीर ने अपने रिलेशनशिप्स पर किसी को दी है सफाई, और ना ही कटरीना ने ही कभी अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया में डिस्कस करना पसंद किया। रणबीर कटरीना की जिस रिलेशनशिप पर दोनों की तरफ से कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तक नहीं आया, उसी रिलेशनशिप का यूं सडनली रूमर्स में मैरिज के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना किसी की भी हार्ट बीट बढ़ा सकता है। रणबीर के फैंस की क्यूरियोसिटी भी समझी जा सकती है यहाँ, और रिपोर्टेडली कटरीना के शादी करने की बात सुनकर उनके फैंस की बढ़ी हुई धड़कन भी काफी कुछ कर देगी बयां। इसीलिए गॉसिप के गलियारों से आई इस खबर को जूम ने जब सच की कसौटी पर कसा तो सबसे पहले खुद रणबीर कपूर से इस पर सफाई मांगी। रणबीर से हमने पूछा, "There's news floating about your wedding, huh? Where? Surprised?" रणबीर replied saying, "Who am I getting married to?" सवाल के बदले आए रणबीर के सवाल के बाद हमने रणबीर को रूमर्स में छाया वो नाम भी बता दिया, कटरीना कैफ। We heard Katrina, but you tell us। जिस पर रणबीर का जवाब था, "Rubbish, I'm an eternal bachelor।" खुद को इटर्नल बैचलर बताकर रणबीर ने अपनी शादी की बात को कोरा रूमर बता दिया है, और अपने दिल में फिलहाल शादी का कोई इरादा ना होने की बात जूम पर जताकर रणबीर ने ये इशारा भी कर दिया है कि सक्सेस की राह पर उन्हें अभी भी काफी आगे जाना है। अभी लंबा रास्ता तय करना है रणबीर को। फिर शायद रणबीर को ये भी पता है कि मैरिड के मुकाबले बैचलर फिल्म स्टार्स को सक्सेस का ज्यादा बड़ा सरप्राइज मिलता है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, Mumbai. Well, after watching this story, आपको क्या लगता है? Are Ranbir Katrina ready to make their relationship official? Tell us your views on Twitter @ZoomTV with #PBNews. और अब बात इमरान खान की। इमरान फिल्म Once Upon a Time in Mumbai दोबारा को प्रमोट करने पहुंचे एक टीवी रियलिटी शो में, और यहाँ इमरान ने एक्सप्रेस की विश एक टीवी होस्ट बनने की। आजकल इमरान जोरों शोरों से अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने सॉन्ग तैयब अली को भी सब जगह प्रमोट करते दिख रहे हैं। और रिसेंटली इमरान इस गाने पर परफॉर्म करने पहुंच गए एक टीवी शो पर। हम चाहते थे कि हम अपने गाने को तैयब अली को थोड़ा और प्रमोट करें, और यहाँ हमें एक बहुत ख़ास मौका मिला है कि हम सारे ऑडियंस के सामने, जो टीवी के फैंस हैं सबके सामने इस गाने को शोकेस करें। हर वक्त हमारी कोशिश ये रहती है, हमारी सोच ये रहती है कि हम ऑडियंस को एक्साइट कैसे करें, एंटरटेन कैसे करें, हाउ कैन वी कैच देयर अटेंशन इन सच अ वे कि दे हैव नॉट सीन बिफोर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे। इमरान भले ही खुद टीवी के फैन नहीं है, पर उन्हें इतना जरूर पता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस प्लेटफॉर्म इज, तभी तो वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने सीरियल के सेट्स पर पहुंचे। देखिए, इस देश में टीवी का ऑडियंस इतना बड़ा है और उसकी पहुंच इतनी ज़्यादा है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहे वो फिल्म है या कोई प्रोडक्ट, if you want to promote it, you have to reach out to the TV audience.
It is the easiest, it is the best way and it is the quickest way. इतना ही नहीं, इमरान तो अपने मामू जान आमिर और सलमान की तरह टीवी शो को होस्ट भी करना चाहते हैं। अब तक मुझे ऐसे कोई एक्साइटिंग ऑफर मिला नहीं है। अगर मुझे कुछ ऐसा एक्साइट करे, इंटरेस्ट करे तो ज़रूर कोई टीवी शो करना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, टीवी की पहुँच इतनी ज़्यादा है, यू कैन रीच सच अ बिग ऑडियंस सो क्विकली। It is a great medium. For रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। अभिषेक बच्चन पहुंचे मुंबई के एक सोशल इवेंट में। क्या था ये इवेंट और यहाँ अभिषेक ने क्या कुछ कहा खास, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। अभिषेक बच्चन रिसेंटली पहुंचे एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने। दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी ने फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए बस सर्विस शुरू की है और ये इनिशिएटिव अभिषेक को इतना पसंद आया that he thought of inaugurating this service। वैसे अभिषेक जो यहाँ आए थे was quite adamant कि मीडिया इस इवेंट को एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे कॉज की तरह देखे। इसलिए जब मीडिया से पॉलिटिकल इवेंट का सवाल उठा तो अभिषेक ने साफ इनकार कर दिया। मैं पॉलिटिकल इवेंट्स बिल्कुल अटेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। दिस इज एन इवेंट टू हेल्प द फिल्म इंडस्ट्री एंड इज नॉट पॉलिटिसाइज्ड एट ऑल। लगता है अभिषेक जस्ट डजंट लाइक बीइंग एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स। तभी तो जब हमने उनसे इन फ्यूचर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की बात पूछी तो देखिए उनका रिएक्शन क्या था। ये पॉलिटिक्स करे, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग करूँगा। ये भी सही ही है अभिषेक, सिर्फ आप इन्हें सपोर्ट करते रहिए इन देयर गुड इनिशिएटिव्स। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। चित्रांगदा सिंह पहुंची दिल्ली के एक इवेंट में और यहाँ चित्रांगदा ने कंफर्म किया दैट यस शी इज डूइंग द मच अवेटेड फिल्म मेहरुनिसा। हैव अ लुक। सुधीर मिश्रा की मच अवेटेड मेहरुनिसा फिल्म को लेकर काफी स्पेकुलेशंस थी कि आखिरकार इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस कौन होगी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जैसे लेजेंडरी एक्टर्स होंगे, ये तो बहुत पहले ही कंफर्म हो चुका था। लेकिन इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर बहुत कंफ्यूजन थी। बट नाउ फाइनली चित्रांगदा ने खुद ही इस फिल्म के बारे में हमें अपडेट दी। It is in the process of, I think, coming together at the moment, and it's a great script. I know of the script, and they should be making announcements about it very soon. बता दे कि इस फिल्म में मेहरुनिसा का रोल प्ले करना चित्रांगदा के लिए एक ड्रीम रोल से कम नहीं है। ये बात चित्रांगदा ने कुछ महीने पहले खुद Zoom से कही थी। चित्रांगदा सुधीर मिश्रा फिल्म बनाए और आप उस फिल्म में ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दरअसल चित्रांगदा पहुंची थी एक ब्रांड प्रमोशनल इवेंट पर और वहीं पर उन्होंने इस न्यूज को फाइनली कंफर्म कर दिया दैट शी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेहरुनिसा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है आपको आपकी फेवरेट स्टोरी दिखाने का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures from B-Town for you. सबसे पहले शुरुआत करीना कपूर के गोरी तेरे गांव के लुक के साथ। इस पिक्चर में करीना वाकई लग रही है गांव की गोरी। मूविंग ऑन, आपको दिखाते हैं प्रियंका चोपड़ा की फिल्म गुंडे के लिए शूट किए गए एक गाने के फोटोज। इस सॉन्ग के लिए प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से देसी गर्ल के अवतार में नजर आ रही हैं। मूविंग ऑन, आपके लिए हम लेकर आए हैं उन सेलिब्रिटीज की तस्वीरें जो ऋतिक रोशन को हॉस्पिटल में देखने गए। हैव अ लुक। Well, now we are gonna show you the media favorite guy रणबीर सिंह की latest pictures, जिसमें वो as always cool अंदाज में नजर आ रहे हैं। और अब फिल्म मेंटल के सेट की देखिए लेटेस्ट पिक्चर। इस तस्वीर में सना और सलमान दोनों ही लग रहे हैं क्यूट, इनफैक्ट सुपर क्यूट। और अब आपको ले चलते हैं फिल्म मैं तेरा हीरो के सेट पर, जहां वरुण धवन कर रहे हैं एक बाइक सीन शूट। इस फिल्म के सेट पर फिल्म की हीरोइन इलियाना डिक्रूज की भी एक झलक देख ही लीजिए। And this is Diana Penty's picture from her recent trek to Karnala Fort. इस तस्वीर में डायना है as always cool. And now have a look on Hrithik's children, जिन्हें कैप्चर किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। दोनों इंडीड लग रहे हैं सुपर क्यूट। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं इस वक्त की सबसे बेस्ट पिक्चर्स के साथ। ये देखिए, ये है शाहरुख खान की लेटेस्ट पिक्चर्स फॉर अ फोटो शूट। आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM. और अब बात
कंट्रोवर्सी क्वीन मलिका शेरावत की। मलिका के अगेंस्ट एक वारंट जारी किया गया है। किस बात के लिए, चलिए पता करते हैं। मलिका शेरावत के नाम का जारी हुआ है वारंट। 19 अगस्त को वडोदरा कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी मलिका को, और अगर अगस्त 19 की हियरिंग में मलिका अपीयर नहीं हुई तो मलिका के खिलाफ इशू किया जा सकता है नॉन बेलेबल वारंट। जी हाँ, कोर्ट ने मलिका शेरावत के खिलाफ ये सख्त कदम उठाए हैं 2006 में मुंबई के एक 5 स्टार होटल में रखी गई उसी न्यू ईयर ईव पार्टी को लेकर, जिसमें मलिका शेरावत ने जमकर ठुमके लगाए थे। लेकिन एक याचिकाकर्ता ने मलिका के डांस पर ऑब्ससेनिटी का इल्जाम लगाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में पिटिशनर ने मलिका शेरावत और इस 5 स्टार होटल के मालिक दोनों को आरोपी बनाया, क्योंकि मलिका का ऑब्सीन डांस टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। हालांकि जनवरी 2007 में फाइल किए गए इस केस के बाद मिलने वाले समन्स को लेकर मलिका भी गुजरात हाई कोर्ट गई थी, जहां मलिका ने समन्स के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, लेकिन उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब मलिका पर आरोप है कि वो कोर्ट में अपीयर होने के समन्स को लगातार इग्नोर करती आई है। केस की लास्ट हियरिंग 6 जुलाई को थी, जिसमें उस 5 स्टार होटल के ओनर अपने लॉयर के साथ मौजूद थे, लेकिन मलिका गायब थी। इसी वजह से कोर्ट ने अगस्त 19 को होने वाली केस की अगली सुनवाई में हाजिर होने के लिए मलिका के खिलाफ वारंट इशू किया है, जिसे अगर मलिका ने इस बार भी इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि उनके खिलाफ जारी कर दिया जाए नॉन बेलेबल वारंट। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। युक्ता मुखी ने फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर का केस फाइल करने के बाद आज मुंबई के एक न्यूज़पेपर में जिस तरह अपने टॉर्चर की एक डिटेल्स बताई हैं, उसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। इस इंटरव्यू की कुछ डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। Prince and his entire family have a psychological problem. ये कहना है युक्ता मुखी का। नवंबर 2008 में प्रिंस टली के साथ शादी कर चुकी युक्ता मुखी ने डिवोर्स के पेपर फाइल कर दिए हैं। लेकिन आज मुंबई के एक टैब्लॉइड में युक्ता ने अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली को लेकर जो बातें कही हैं, उन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। युक्ता मुखी का कहना है कि वेल्दी फैमिली होने के बाद भी वो उनके पैसों पर नजर रखते थे। My sister-in-law interrogated me in a hotel till 3 a.m. about how much I earn, what I plan to do with my life, what kind of marriage I would give, what I would do with my money after marriage. इतना ही नहीं, युक्ता मुखी ने तो ये भी कहा है कि उनकी पूरी फैमिली को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। His whole family has psychological problem. He lost his older brother to drugs and alcoholism about 2 years back. Prince, of course, has a very violent streak. If he gets angry for a certain thing, then he doesn't know what he is doing and you can't reason with him. युक्ता ने तो ये भी बताया कि उसकी फैमिली उसे बच्चे से भी अलग करने की धमकी देने लगे थे। It reached a point where he was threatening to take my child away from me, was threatening me for life and for money. बहरहाल युक्ता मुखी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। अब सबको इंतजार है तो सिर्फ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन जो भी हो, युक्ता मुखी जैसी सेलिब्रिटीज के साथ ही फिजिकल अब्यूज और मेंटल टॉर्चर की खबरें वाकई सबको शॉक कर देने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अर्जुन कपूर के कैंडिड कन्फेशंस। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का, और आज स्टार चिट चैट में बात करेंगे अर्जुन कपूर से। सो चलिए सुनते हैं अर्जुन के कैंडिड कन्फेशंस। So we are here at the Femina cover shoot, and with me is the young brigade of Bollywood, Arjun, Sushant and Aditya. First of all, welcome to Zoom. Thank you. Thank you. So, दो पिक्चरें लगी तो 2 थैंक यू। एक आशिकी का और एक ये जवानी का। थैंक यू। welcome, ठीक है। अभी तक 2 औरंगजेब में 2 था ना। थैंक यू। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है फीमेल जिसके साथ यू वुड वांट टू बी ऑन अ कवर ऑफ फेमिना? क्या ये सच? आपके क्वेश्चन में दम है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या ये सच होगा? हाँ। उम्मीद करने में क्या जाए? हाँ, ये हो सकता है तो then it's worth dwelling. हाँ, फेमिना अरेंज कर देगा, डोंट वरी। He's just checking the time. He's like, I have to go meet this girl at this. क्या कर? Girls, देखा? जब कल से he would. आशिक है ना, आशिक है 2013 का। हम तो, मैं और सुशांत तो एक लड़की का नाम ले लेंगे, ये लड़कियों का नाम लेगा। I don't know. One personality maybe you have. One personality.
यार देखो, मुझे करीना कपूर के साथ काम करना है, तो अगर पिक्चर नहीं मिलेगी तो कवर से काम चला लूँगा। क्या स्ट्रैटेजी है? क्या बात है। यार मैं स्कूल टाइम से एक फेवरेट रही है मोनिका बेलुची, तो मैं उसके साथ आना चाहूँगा। इसलिए पूछा था कि पूरा होगा वो, इसलिए पूछा था कि वो कवर कभी होगा शूट की नहीं। You name 2 girls. चल। I'll name 2 girls, Angela Jolie and Jennifer Aniston. ओह, एक्सेस, ब्रैड पिट का एक्स और प्रेजेंट दोनों। मेरी प्रायोरिटीज हिंदुस्तान में जो पॉसिबल हो सकती हैं। चलो now we'll come to the questions which I mean मोनिका एंड पॉसिबल हो सकती है, इनका तो कवर शूट हो सकता है ना करीना के साथ। हाँ, कमिंग टू योर क्वेश्चन है, हाउ इज इट वर्किंग फॉर दिस फोटो शूट, 3 of you all? As you can see, we were forced to smile so much. We actually all hate each other. We are very competitive. I'm very jealous of him. He's very jealous of me. He's very jealous of me. I'm very jealous of me. We hate each other and we wish only bad. For each other. For each other. I actually went to the van and beat him up. That's why it took long to come out. I was physically assaulting him while he was eating his sandwich. Not done. I will wrap up this interview. Thank you so much for बड़ा talking. जरूर करेंगे. मुझे लग रहा है। Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। श्रद्धा कपूर अब करीना, कटरीना, प्रियंका जैसी A-लिस्ट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई हैं, क्योंकि जिस ज्वेलरी ब्रांड को अब तक ये हीरोइंस किया करती थी, उसे अब करेंगी श्रद्धा भी। फॉर मोर, वॉच आउट दिस रिपोर्ट। आशिकी 2 में श्रद्धा कपूर ने अपनी दिलकश एक्टिंग से सबको मदहोश कर दिया। जहां यंग ऑडियंस को श्रद्धा की एक्टिंग ने अट्रैक्ट किया, वहीं अब ब्रांड वर्ल्ड भी श्रद्धा का दीवाना हो गया है। जी हाँ, जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि श्रद्धा कपूर अब करीना, कटरीना और प्रियंका की ब्रिगेड में शामिल हो गई है, क्योंकि जिस ज्वेलरी ब्रांड को अब तक ये लीडिंग हीरोइंस एंडोर्स करती रही है, उसी ब्रांड ने अब श्रद्धा कपूर को अप्रोच किया है। वेल सोर्सेज की माने तो अब इस लीडिंग ब्रांड को एंडोर्स करती नजर आएंगी श्रद्धा कपूर, जिसकी डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। सोर्सेज से पता चला है कि ब्रांड ने श्रद्धा को उनकी फैन फॉलोइंग और 100 करोड़ की फिल्म आशिकी 2 की वजह से साइन किया है। वाकई आशिकी 2 100 करोड़ की रियल फिल्म है, ये तो महेश भट्ट ने जूम पर बताया ही था। जब एक 9.5 करोड़ की पिक्चर जो है 100 करोड़ का बिजनेस करती है, तो वो बाय माइल्स मारती है उन लोगों को जिनकी कॉस्ट प्राइस 100 करोड़ की है। अब आशिकी 2 को बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ दिला चुकी श्रद्धा कपूर ब्रांड वर्ल्ड को कितना प्रॉफिट दिलवाती है, ये जानने के लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ और इनसाइड गॉसिप के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बीट नाइट आज रात 10 बजे। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.